हेलो क्लास 9। आज हम अपना चैप्टर द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट इसको कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2 और एंड एक्सरसाइज के भी 1 से लेकर 8 तक के सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। अगर जिन बच्चों ने नहीं करे हैं वो जाकर पहले कर लो, और जिन बच्चों ने कर लिए वो एक्सरसाइज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है ना, पढ़ाई शुरू कर दो, बहुत सारा सिलेबस है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक फॉलोइंग टेबल है जिसमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं एस, एम और टी के। ये दे रखे हैं ना हमारे को, एस, एम और टी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और हर केस में हमें ये बताना है कि एम एक मिड पॉइंट है कि नहीं, वेदर एम इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एस टी, मतलब एस टी का मिड पॉइंट है कि नहीं। ये एक सेगमेंट है मेरी एस टी, और बीच में एम है कि नहीं है ये चेक करना है कि नहीं है ये एम। जब हमारे एस के कोऑर्डिनेट ये वाला है और टी का कोऑर्डिनेट ये वाला है तो एम जो है वो मिड पॉइंट है कि नहीं है। ये वाले में भी यही चेक करना है, ये वाले में भी यही चेक करना है, तो चारों में यही चेक करना है कि एम मिड पॉइंट है कि नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हम ये चेक कर ले, अगर एस एम का डिस्टेंस और एम टी का डिस्टेंस इक्वल है, अगर एस एम और एम टी इक्वल में आते हैं तो हाँ बिल्कुल मिड पॉइंट है, और अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो मिड पॉइंट नहीं है। तो हम चेक कर लेते, कैसे चेक करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो पहले निकाल लेते हैं डिस्टेंस ऑफ एस एम इक्वल, फॉर्मूला तो आप लोगों को याद हो ही क्या होगा, क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, है ना। अब कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं सबसे पहले। तो कोऑर्डिनेट्स तो हमने लिखे ही नहीं, चलो एस के कोऑर्डिनेट लिखते हैं -3, 0, और एम के कोऑर्डिनेट है 0, 0, और टी के कोऑर्डिनेट है 3, 0। ठीक है, ये हमने कोऑर्डिनेट्स लिख लिए, नेमिंग भी दे देते हैं इनको, x1, y1, x2, y2, यदि नेमिंग। अब हमें एसएम का डिस्टेंस निकालना है तो कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं पहले। x2 क्या है 0, माइनस x1 क्या है -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अगर हम इसे खोलें तो क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब 0 तो कोई वैल्यू होती नहीं ना, 0 में +3 करोगे तो +3 ही हो जाएगा, इसलिए मैंने 0 को छोड़ दिया। 0 में से 0 गए तो भी 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 0, और ये 9 का स्क्वायर रूट, और ये क्या हो गया 3। तो एसएम का डिस्टेंस हमारा कितना आ गया 3। अब एमटी का ही निकाल लेते हैं ऐसे ही, डिस्टेंस ऑफ एमटी, फॉर्मूला लगा लेंगे, क्या लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, वहां जगह नहीं है ना, मैंने यहाँ कर दी। ठीक है, यहाँ पर x2 माइनस x1, x2 क्या है यहाँ पर, इसको x1 इसको y1 मान लेते, क्योंकि अब हम एमटी में ये वाला कोऑर्डिनेट्स लेंगे ना, इधर वाले दोनों। ठीक है, तो एम के कोऑर्डिनेट्स में और टी के कोऑर्डिनेट्स लेंगे ना, इसलिए हमने इसको x1 y1 मान लिया। ठीक, ये x2 क्या है हमारा 0, 0 माइनस x1 3, 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 0, 0 माइनस 0 का स्क्वायर, सेम सेम एग्जैक्ट वही आ गया ना। बस यहाँ पर क्या है माइनस का 3, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। किसी भी नंबर में अगर अंदर स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर है और अंदर माइनस का साइन है तो ऑलवेज वो क्या हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा प्लस का। क्यों, क्योंकि स्क्वायर जो होता है वो माइनस को खत्म कर देता है। ठीक, प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 9 का क्या आंसर आ जाएगा 3, 9 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 3। आई थिंक स्क्वायर रूट निकालना तो आता ही होगा सबको, स्क्वायर रूट निकालना कोई मुश्किल नहीं होता। 9 का स्क्वायर रूट निकालना है तो 3 से फैक्टर किया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब ये जो है 3 का पेयर बन रहा है तो इसलिए इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया
3। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमारा डिस्टेंस निकल कर आ गया दोनों का इक्वल, एसएम का भी और एमटी का, दोनों का डिस्टेंस इक्वल है। यहाँ पर एसएम इज इक्वल टू एमटी आ गया, देयरफॉर मिड पॉइंट है, बिल्कुल है। ठीक है, अब दूसरा वाला देख लेते हैं। अब सेकेंड वाला कराने की जगह मैं आपको लास्ट करा रही हूँ। ठीक है, लास्ट करा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि सेकंड में भी आना है इक्वल, लास्ट वाले में इक्वल नहीं आना, मुझे पता है। ठीक है ना, तो आपको तो पता नहीं है, तो मैं आपको करके बताती हूँ कि जब इक्वल नहीं आएगा तो कैसे आएगा। मतलब सेम चीज तो करनी वही है, बट एक नॉट इक्वल वाला करके बता देती हूँ। फिर और दो जो है वो आपको करने हैं खुद से, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, है ना। मैं ही करती जाऊंगी तो आपको कैसे आएगा। दो मैं करती हूँ, दो आप करना। ठीक है, चलो करते हैं। तो यहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेट्स भी चेंज होंगे, क्योंकि हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन है उसके कोऑर्डिनेट्स अलग है ना। तो आपको हर क्वेश्चन में अलग लाइन बनानी है, अलग कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। मेरे पास तो यहाँ पर बोर्ड है, तो मैं यहाँ फर्स्ट पार्ट करा है, अब ये फोर्थ पार्ट कर रही हूँ, तो लाइन तो मेरी खींची हुई है, आपको दोबारा से खींचनी है। और हमारे कोऑर्डिनेट हो गया है -8, 7, 0, -2 और 6, -2। मैं कौन सा पार्ट कर रही हूँ, फोर्थ पार्ट। ठीक, तो सेम कर लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ एस एम इक्वल क्या होगा, फॉर्मूला तो सबको याद हो गया होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट। ठीक, यहाँ करते हैं। ठीक, x2 क्या है हमारा, यहाँ पर नाम तो दिया नहीं, चलो दे लेते हैं। x1 y1 x2 y2। ठीक, तो यहाँ x2 क्या है 0, माइनस x1 क्या है -8 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है -2 -7 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 8 का स्क्वायर, बहुत बड़ा लिख दिया। ठीक, प्लस ये दोनों प्लस कर लेंगे क्योंकि दोनों माइनस के साइन है, तो प्लस हो जाएगा -9 का स्क्वायर। अब मैंने बताया कि अगर अंदर माइनस है और ऊपर स्क्वायर है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, 64 प्लस 81। ठीक, प्लस कर लेते हैं, कितना आया 4 और 1 5, 6 और 8 14, 145। ठीक, अब एम्प्टी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ एम्प्टी, फॉर्मूला तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, कर लोगे। बिल्कुल कर लोगे, मुझे पता है। एम्प्टी का डिस्टेंस निकालने के लिए इसके कोऑर्डिनेट लिखने पड़ेंगे, ये x1 ये y1। ठीक, तो x1 क्या है, x2 पहले क्या है, x2 है 0 माइनस x1 क्या है 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है -2 -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करेंगे अब, -6 है पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, 36 आ गया, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, 0 से कोई मार्क को लेना देना है नहीं, 0 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 ही आएगा। ठीक है, माइनस का 6 आएगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस, यहाँ कर लेते हैं -2 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये आ गया 36 प्लस 3 में से 2 माइनस किए तो 1, 1 का स्क्वायर, ये कितना आ गया 36 प्लस 1 इज इक्वल टू 37 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर हमारी एसएम जो है वो नॉट इक्वल हो गई एमटी से। यहाँ दोनों का आंसर अलग अलग आया ना, इसका स्क्वायर रूट 145, इसका 37 का स्क्वायर रूट, है ना। तो यहाँ पर हमारे को दोनों नंबर अलग आ रहे हैं, इसलिए हमारी एसएम जो है वो नॉट इक्वल है एमटी के, इसलिए ये मिड पॉइंट भी नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है वो कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान रखना नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछा है, व्हेन m इज मिड पॉइंट,
अगर m मिड पॉइंट है, ये पहले वाले सिचुएशन में मिड पॉइंट है ना, कैन यू फाइंड एनी वन कनेक्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m, s और t? क्या तुम्हें यहाँ पर कोई कनेक्शन दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? देखो, ये अगर मैं इसके बीच का नंबर निकालना चाह रही हूँ, मतलब अगर मुझे इस -3 और 3 इन दोनों के बीच का नंबर निकालना है, तो मैं क्या करूंगी? इन दोनों को प्लस करती हूँ और डिवाइड बाय 2 कर देती हूँ। ऐसा क्यों किया? 0/2, आंसर आ गया 0। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि अगर मुझे किसी भी नंबर के बीच का नंबर निकालना है, दो नंबर के बीच का नंबर निकालना है, तो उसका एवरेज निकालना होगा। जैसे एक एग्जांपल और बताती हूँ, जैसे देखो, मुझे 2 और 4 के बीच का कोई नंबर निकालना है, मुझे पता है 3 है, लेकिन मुझे अभी यहाँ पर निकाल कर दिखाना है। आपको कैसे पता चलेगा कि 2 और 4 के बीच का नंबर क्या है? 3, मुझे पता है। लेकिन अगर मुझे निकालना है तो मेरे को क्या करना है? इन दोनों को प्लस करना है, डिवाइड बाय 2, उनका एवरेज निकालना है। तो कितना आया? 6/2। काटा तो कितना आया? 3। जो क्या था हमारा, आपको पता भी था कि मैम ये तो 3 होगा, साफ पता होगा बच्चों को। लेकिन मैं तो एग्जाम्पल बता रही हूँ ना कि अगर आपको 2 और 4 के बीच का नंबर निकालना है, तो आप क्या करोगे? उन दोनों को प्लस करोगे, डिवाइड बाय 2 कर दोगे। यहाँ पर 2 और 4 लिया। अगर मैं कोई बड़ा सा नंबर लूँ, कोई बहुत बड़ा नंबर, ठीक है, तो उसके भी बीच का डिस्टेंस निकालना है, उसके बीच का नंबर निकालना है, तो क्या करेंगे? उन दोनों नंबर्स को प्लस कर देंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तुम्हारा बीच का नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर यही कनेक्शन दिख रहा है हमारे को। देखो, यही कनेक्शन दिख रहा है। अगर मैं इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को देखूं, तो इन दोनों को अगर मैं प्लस करती हूँ, डिवाइड बाय 2 करती हूँ, तो मेरा बीच का कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। वाई में भी चेक कर लेते हैं। वाई में तो साफ साफ दिख रहा है 0 0 प्लस अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, सेकंड वाले में भी चेक कर लेते हैं। देखो, इसी तरीके से सेकंड वाले को भी चेक करते हैं, इसी तरीके से ये कोऑर्डिनेट है कि नहीं है, इसी कनेक्शन से चेक करते हैं। डिस्टेंस तो हम निकाल ही लेंगे, इसको चेक भी कर लेते हैं। देखो कैसे, 2 और 4 प्लस कर लो, अभी तो कराया मैंने, है ना। 2 और 4 प्लस किया, डिवाइड बाय 2, कितना आया? 6/2। 3 आ गया, बिल्कुल सही आ रहा है, 3 आ रहा है, आ रहा है ना। नेक्स्ट, 3 प्लस 5 अपॉन 2, दोनों वाई कोऑर्डिनेट्स को प्लस किया, 3 प्लस 5 अपॉन 2 कितना आया? 8/2। काट दिया, 4, बिल्कुल सही आ रहा है वाई वाला भी। तो इट मीन्स ये भी होगा। यहाँ पर भी आपकी दोनों इक्वल आएंगी, करना, ठीक है, करना है। मैंने तो यहाँ पर सिर्फ आपको बता दिया क्या कनेक्शन है, ठीक है। अच्छा, ये वाला थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में क्या आ रहा है? 0 प्लस 0/2 इक्वल 0, ये तो आ रहा है, ठीक। ये वाला तो आ रहा है एक्स वाला। वाई वाला चेक करते हैं। 0, वाई वाले में एक 0 है और एक -10 है। प्लस माइनस माइनस किया जाएगा, या -10/2 तो आया -10/2, काट देंगे तो ये आ गया -5। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे हमारा आ रहा है -5। अब यहाँ पर क्या आ रहा है? +5। यहाँ देख रहे हैं +5, तो ये हमारा मिड पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो मिड पॉइंट चेक करने के लिए हमें क्या करना है? दोनों के x1 x2 को प्लस करना है, डिवाइड बाय 2 कर देना है, तो हमारा मिड पॉइंट निकल कर आ जाएगा x का कोऑर्डिनेट का। अगर हमें y वाले दोनों प्लस करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो हमारे y वाले कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट निकल कर आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा मिड पॉइंट का, वो यही है, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। यही मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, मतलब एवरेज। ठीक, तो ये कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ये एवरेज ही हमारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। हमने आगे के क्वेश्चंस में जब भी क्वेश्चन करना है तो वो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला कर लेंगे मिड पॉइंट निकालने के लिए, ठीक है। अगर हमारे को कहीं पर मिड पॉइंट दिया हुआ है और दूसरा नंबर निकालना है, तो भी हम यही वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो ये कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, यहाँ पर सिर्फ क्या कह रहा है कि m के मिड पॉइंट है, तो उसका कनेक्शन क्या है? उसका कनेक्शन है कि अगर हम x1 और x2 को डिवाइड कर दें 2 से, तो हमारा मिड पॉइंट निकल कर आ जाएगा x का। ऐसे ही y1 और y2 को डिवाइड कर दे तो y वाले कोऑर्डिनेट का हमारा मिड पॉइंट निकल कर आ जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? यूज द कनेक्शन यू फाउंड। यूज द कनेक्शन यू फाउंड। अब इससे पूरी बात समझ नहीं आई, इससे कि आपको कौन सा कनेक्शन फाउंड हुआ है भाई?
क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड हुआ। हमें एक कनेक्शन फाइंड हुआ है। क्या फाइंड हुआ है कि अगर कोई दो नंबर के बीच का नंबर बताना है तो उसके लिए हमें उसे एवरेज निकालना पड़ेगा। अगर हमें किसी दो नंबर के बीच का नंबर निकालना है तो उसके लिए एवरेज निकालना पड़ेगा। कैसे बताया था मैंने? अभी पिछले क्वेश्चन में बताया मैंने कि अगर मुझे 2 और 4 के बीच का नंबर निकालना है तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों को प्लस कर दूंगी, डिवाइड बाय 2, एवरेज निकाल लूंगी। 2 और 4 6 बाय 2, 2 से कटा 3, तो बीच का नंबर आ गया 3। ये मैंने आपको पहले भी बताया है ना। तो एवरेज निकाल लेंगे तो हमारा मिड पॉइंट निकल के आ जाएगा, और मिड पॉइंट फॉर्मूला तो है ही, वही हमने यूज करना है। मिड पॉइंट फॉर्मूला यही एवरेज ही है ना। मिड पॉइंट फॉर्मूला यही एवरेज है। तो हमने यहाँ पर मिड पॉइंट दिया हुआ है और हमें ए और बी दे रखा है। हमें क्या दे रखा है कि एम जो है मिड पॉइंट है ए बी का। ये एक लाइन है, ए बी एम जो है इसका मिड पॉइंट है, ये दे रखा है हमारे को। और हमें फाइंड करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। हमें क्या करना है, बी के कोऑर्डिनेट। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि वो जो करेक्शन हमने क्वेश्चन 9 में देखा उसको उसी का यूज करके आपको बी के कोऑर्डिनेट निकालने, अगर आपके पास एम एक मिड पॉइंट है ए और बी का। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया? चलो, अब क्वेश्चन समझ में आ गया तो एम के कोऑर्डिनेट और ए के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। एम के कोऑर्डिनेट क्या है, -7,1, और ए के कोऑर्डिनेट है 3, -4, और ये क्या है x, सबके कोऑर्डिनेट लिख लिए। अब इसे नेमिंग भी दे देते हैं, x1 y1, x2 y2, और ये x3 y3 कर देते हैं। ठीक, समझ में आ गई नेमिंग? पहले हमने इसको x1 y1 दे दिया क्योंकि इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट है, तो ये तो x2 y2 हो गया, और ये वाले को हम x3 y3 कर देते हैं। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला तो याद है ही आपको, मैंने पहले बताया था। मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, अगर हमें x के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, x के कोऑर्डिनेट यहाँ पर x3 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिड पॉइंट क्या है, x3। मैंने नाम जो दिया है वो क्या दिया है, x3। ठीक है, अगर मुझे x के कोऑर्डिनेट बीच के निकालने हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x के कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। सिंपल, कुछ भी नहीं है। बट यहाँ पर एक चीज देखने वाली है, यहाँ पे हमें मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो हम यहाँ x3 की जगह पर -7 रख देंगे, और x1 की जगह पर 3 प्लस x2 की जगह पर x अपॉन 2। x रखो, x2 रख दो, कुछ भी रख सकते हो, x रख दो। ठीक हो गया। और y3 में y1 क्या है हमारा, -4 प्लस y2 कितना है, y अपॉन 2। ठीक, y3 की जगह हम 1 लिख लेंगे ना। ठीक, क्लियर? अब क्या, ये मैं आपको क्लास 8 में बताया हुआ होगा कि जो डिवीजन में नंबर होता है उसको अगर इक्वल के साइड में जाना है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कनेक्शन बताया होगा जब इक्वेशन सॉल्व करनी सिखाई होगी आपको, मैं दोबारा बता देती हूँ। जब भी कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो वेरिएबल वाले एक साइड और नंबर वाले एक साइड, तो उनको एक साइड लेके जाया जाता है, और जो डिवीजन में है उसको मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई है उसको डिवीजन में ले जाते हैं, मतलब उसका उल्टा हो जाता है ऑलवेज। अब यहाँ पर हम 2 और 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमारे को इसको नीचे से ऊपर ले जाना है, तो हम क्या करेंगे, 2 और 7 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 14। डायरेक्ट कर दिया मैंने, करूँ? चलो कर देते। -7 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स। क्लियर? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, -14 इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स। अब इन दोनों को एक साइड ले जाओ क्योंकि नंबर के साथ ही प्लस माइनस हो सकता है, वेरिएबल के साथ नहीं, तो इसको उधर ले जाती हूँ। -14 -3 इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा। ये 8 क्लास में समझाया हुआ होगा कि हमें जब इक्वेशन सॉल्व करनी होती है तो नंबर को जब दूसरी साइड पर लेके जाते हैं तो उसका प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। तो यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस हो गया, तो ये हो गया -17 इज इक्वल टू एक्स। क्लियर? अब जो है हमारी x की वैल्यू तो आ गई, कितनी आ गई, -17। अब y की निकाल लेते हैं, सेम यही वाला प्रोसीजर। y में क्या है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 2 -4 प्लस y।
2, ये -4 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू वाई, तो 6 इज इक्वल टू वाई। हमारे जो है एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। क्लियर, समझ में आ गया। बी के कोऑर्डिनेट हमारे आ गए, तो यहाँ पर लिख देते हैं बी के कोऑर्डिनेट क्या है, -17 और 6, आंसर। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, लेट पी एंड क्यू बी द पॉइंट्स ऑफ द ट्राई सेक्शन ऑफ ए बी को अगर हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, ट्राई सेक्शन का मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, चलो एक ए बी लाइन बना लेते हैं, इसमें हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, जहां पर P जो है वो ए के क्लोजर होगा, P जो है वो ए के क्लोजर होगा और Q जो है वो B के क्लोजर होगा, लिखा है ना। यूजिंग द नॉलेज ऑफ हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, आपको पता है नॉलेज कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, हम बताया ना फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है, और y1 प्लस y2 अपॉन 2, सीधा सीधा फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आप पूछ रहा है हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q, अब इस P एंड Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल लें। ठीक है, और कह रहा है अगर आपके पास A के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं 4,7 और B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 16, -2, और यहाँ कोऑर्डिनेट दे ही नहीं रखे, इसके निकालने हमारे को। इसको मान लिया हमने लेट एक्स ए बी लिख लेते हैं, है ना, एक्स में ए और बी, इसको लिख लेते हैं सी और डी। ठीक, इसके कोऑर्डिनेट हमने ए बी लिख लिए, इसके कोऑर्डिनेट हमने सी डी लिख लिए। अब देखो ट्राई सेक्शन किया है तो इसका मतलब ये जो है इक्वल पार्ट में डिवाइड है, ये P जो है मिड पॉइंट है ए क्यू का। ठीक है, आपको याद दिख रहा है P जो है वो मिड पॉइंट है ए क्यू का, क्योंकि ट्राई सेक्शन किया है और कहा है ये इक्वल पार्ट है ना, तो AP और PQ इक्वल है, हमें पता है, तो P जो है वो हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। हमारे को फॉर्मूला है मिड पॉइंट इज इक्वल टू क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो इसमें यहाँ पर ये हमारा x1 हो गया, y1 हो गया, और ये x2 और y2 हो गया, और ये मिड पॉइंट हो गए हमारे। ठीक है ना, तो मिड पॉइंट हमारा a के लिए मतलब x का कोऑर्डिनेट, जो x का कोऑर्डिनेट है a, उसके लिए हम क्या करेंगे, a के लिए क्या करेंगे हम x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक, तो a की वैल्यू कैसे आएगी, a तो हम ऐसे ही रहने देंगे, हमारे पास a की वैल्यू है नहीं, चलो a को ऐसे ही रहने देते हैं। x1 क्या है हमारा 4 प्लस x2 कितना है, x2 कितना है हमारा 3 अपॉन 2। ठीक, यहां पर हम क्या करते हैं, इस 2 को a से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं 2 को a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 2a इज इक्वल टू 4 प्लस 3। ठीक, यहाँ हमने इसको ऊपर ले गए, इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में कर देते हैं, डिवाइड वाले को कर दिया, 2a इज इक्वल टू 4 प्लस c। अब क्या करते हैं c की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2a 4 को इस साइड ले आते हैं, -4 हो जाएगा इक्वल c, ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। c की वैल्यू आ गई हमारे पास 2a -4। अभी आगे करते जाते हैं और सब वैल्यूज आएंगी, डोंट वरी। ठीक है, अब y के कोऑर्डिनेट के लिए हमारा b है, पहले हम x का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, चलो b भी निकाल लेते हैं। चलो फिर उसके बाद y के कोऑर्डिनेट के लिए b है, तो अब b के लिए b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 प्लस y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो b इज इक्वल टू y1 क्या है हमारा 7 प्लस y2 क्या है d, ठीक, अपॉन 2, इसको भी ऐसे ही सेम 2b इज इक्वल टू 7 प्लस b। ठीक, आप क्या करेंगे 2b, ये 7 को उस साइड ले जाते हैं, -7 इज इक्वल टू d। यहां तक का समझ में आ गया, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया, थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, ये थोड़े से क्वेश्चन थोड़े से टफ है, लेकिन करोगे तो आ जाएंगे। ठीक है, घबराना नहीं है, करना है, करते जाओ आते जाएंगे, जहां पर आप घबरा गए तो वहां डर गए।
और वहां पर मुश्किल हो जाए आपके लिए, इसलिए करो, ठीक है। साथ में रजिस्टर लो और करो। यहाँ तक कोई चीज ना समझ में आ रही हो तो पूछना, ठीक है। क्या किया मैंने, दोबारा बता देती हूँ। इस 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करा लिया, फिर 4 को उस साइड ले गई तो सी की वैल्यू आ गई। सेम इधर 2 से मल्टीप्लाई करा लिया, 7 को उस साइड ले गई तो डी की वैल्यू आ गई। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो P और B, इस P और B में मिड पॉइंट क्या है, Q है ना। तो इसको भी देख लेते हैं आप, इस साइड वाले को। अभी हमने A और Q को लिया था, यहां पर लाइन ली थी हमारी AQ और मिड पॉइंट था हमारा P, ठीक। हमने AQ में मिड पॉइंट माना था P। अब यहां लाइन ले रहे हैं PB। लाइन क्या ले रहे हैं, PB, मतलब यहाँ पर डिस्टेंस ले रहे हैं PB और मिड पॉइंट है हमारा Q, ठीक। मिड पॉइंट हमारा Q है, तो इसके कोऑर्डिनेट भी लिख ले। इसको x1 कर लेते हैं, इसको y1 कर लेते हैं, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी x1 दो, किसी को भी y2 दो, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक। यहाँ पर अब P और B में Q मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर Q के कोऑर्डिनेट x के क्या हो गया, C इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू तो कुछ नहीं है ना, तो C तो C रहेगा। और x1 क्या है, यहाँ पर x1 है 60 प्लस x2 क्या है C। हाँ अच्छा, यहाँ गलत कर दिया, यहाँ मिड पॉइंट C है और D है, यहाँ पर x2 और यहाँ y2 कर दो, ठीक है ना। मिड पॉइंट को तो हमने C और D रखना है ना, तो ये हमारा C हो गया और इसके x1 हमारा क्या हो गया 60 प्लस y2 x2 क्या हो जाएगा हमारा a अपॉन 2, ठीक है। तो सेम वही प्रोसीजर कर दो यहाँ पे कर दो। 2c इज इक्वल टू 16 प्लस a और 2c माइनस 16 इज इक्वल टू a। यहाँ तक का समझ में आया। सेम प्रोसीजर कराए हम दोनों का, जैसे मैंने करा। ये हो गई मेरी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। बनाते जाओ ऐसे इक्वेशन, बनाते जाओ फटाफट फटाफट, ठीक है। अब डी की इक्वेशन बनाते हैं। डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम वही y2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक। y1 क्या है हमारा -2 प्लस y2 क्या है हमारा b अपॉन 2, ये d 2d इज इक्वल टू -2 प्लस b और 2d प्लस 2 इज इक्वल टू b। ये हमारी हो गई 4 इक्वेशन, ठीक है। मैंने 4 इक्वेशंस बना ली, सबको उधर ले गई, बहुत इजी कर लिया। अब इसी इक्वेशन में चेक करो, देखो यहाँ पर c की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर मेरी c की वैल्यू है, और यहाँ थर्ड वाले में 2c माइनस 16 इज इक्वल टू a है। यहाँ भी c है, यहाँ भी c है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, लेकिन नहीं। पहले x वाले की कर लेते हैं ना। x वाले कौन से हैं, x वाला यही है, हाँ यही है। यहाँ भी c है, यहाँ भी c है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है। पुट करते हैं वैल्यू, ठीक। कहाँ करेंगे, 1 और 3, ठीक है। c की वैल्यू इन इक्वेशन 3, पुट वैल्यू c इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हमने c की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो ये देखो, बहुत ध्यान से देखना, 16 इज इक्वल टू a, ये मैंने इक्वेशन 3 लिख लिया। इक्वेशन 3 में मुझे c की वैल्यू पुट करनी है। अब c की वैल्यू क्या है, देखो फटाफट, 2a माइनस 4, 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर लिख देंगे 2a माइनस 4 माइनस 16 इज इक्वल टू a। मैंने क्या किया, c की जगह ये लिख दिया 2a माइनस 4। c की वैल्यू क्या थी, 2a माइनस 4 लिख दिया, तो कितना आया, 2 2 जा 4, a माइनस 2 4 जा 8। जब भी ब्रैकेट के अंदर किसी नंबर की मल्टीप्लाई होती है तो दोनों से होती है, ठीक है। जब भी ब्रैकेट के अंदर किसी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो उन दोनों को करो, इसको भी करोगे 2 से और इसको भी करोगे 2 से, कर लिया। अब इस 2 को नहीं लिखना, बच्चे क्या करते हैं,
ये 2 भी लिख देते हैं, मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 2 भी लिख देते हैं, तो आपको वापस 2 नहीं लिखना। ये आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 टू द 4, ये आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 4 जाएगा कर दिया, -16 इज इक्वल टू 8। अब क्या करना है, वेरिएबल्स एक साइड, नंबर एक साइड। अभी आप लोग 8 से आए हो, आपके लिए ये थोड़ा टफ लग रहा है, मैं मान रही हूँ, और ये क्वेश्चन थोड़े से ना आने वाले भी नहीं है सच बताऊं, इस पर स्टार लगा, जो स्टार लगे हुए हैं ना क्वेश्चन, वो आपके एग्जामिनेशन के रिलेटेड नहीं है, मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये मतलब नहीं है कि आपने करना नहीं, करना है, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ऐसे टाइप के तो आ सकते हैं ना, ऐसे टाइप का कुछ भी आ सकता है, आपको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए तो आ ही सकता है ना, तो इक्वेशन सॉल्व करनी तो आपको आनी ही चाहिए। तो करना क्या है इसमें, जो वेरिएबल्स है उनको एक साइड में करना है, नंबर्स को एक साइड में, ठीक है। तो ये ए को इस साइड ले आते हैं, नंबर्स को उस साइड ले जाते हैं, नंबर्स को इस साइड रहने देते हैं, ए को उस साइड ले जाते हैं, तो क्या करें बताओ, नंबर्स को ले जाओ उधर, चलो ठीक है, 4 ए को इस साइड ले आते हैं -8, और नंबर्स को उधर ले जाते हैं +8 +16, ठीक, साइन चेंज हो जाते हैं ना, वहां से वहां जाओगे तो साइन चेंज हो जाएगा। 4a में से a गया 3a इज इक्वल टू 8 और 16 24, a की वैल्यू आ गई मेरी 24/3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो a इज इक्वल टू 8 आ गया बस। अब कुछ नहीं, अब फोर्थ वाली इक्वेशन उठाओ, फोर्थ वाली इक्वेशन उठाओ, 2d + 2 इज इक्वल टू b है। अब यहां देखो d और b वाली कौन सी इक्वेशन थी, ये रही थी d और b वाली दोनों, है ना। थर्ड वाली में हमने फर्स्ट c की इक्वेशन c की वैल्यू डाली थी, अब फोर्थ वाली में हम d की वैल्यू डाल लेते हैं, सेम क्वेश्चन करेंगे जैसे ऊपर किया। इक्वेशन 4 में क्या करना है, हमारे को वैल्यू पुट करनी है, पूरा लिखते हैं ना, पुट वैल्यू ऑफ किसकी, डी की, डी इन इक्वेशन 4, डी की वैल्यू फोर्थ इक्वेशन में डालना है, तो 2 डी की वैल्यू क्या है हमारी, देखो क्या है 2b - 7, 2 ये वाला, और डी की जगह हमने क्या रख देना है 2b - 7 इज इक्वल टू डी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4b - 14 इज इक्वल टू डी, ठीक, 4b - 14 इज इक्वल टू डी। अब बी था सॉरी, यहाँ पर बी था, और ये +2 कहाँ गया, यहाँ पे 2d मैंने लिख दिया, +2 और b तो लगाने ही भूल गई, इज इक्वल टू b +2 इज इक्वल टू b, ठीक है। ये मेरी फोर्थ इक्वेशन है ना, मैंने यहाँ उठाई थी, मैं यहाँ नहीं लिख रही, कंफ्यूज हो रही है, ठीक है। ये फोर्थ इक्वेशन, ये देखो यहाँ से देखो, 2d की जगह मैंने ये वैल्यू पुट करी है 2b - 7 +2 इक्वल b, ठीक है, समझ में आ रही है। इसको फिर मल्टीप्लाई करा दिया 2 से, 2 2 जा 4b - 2 7 जा 14, इस 2 को भूल जाना है जब मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। अब क्या करना है, वेरिएबल एक साइड, नंबर एक साइड कर लेते हैं, चलो 4b - b इक्वल, ये 14 जो है उधर जाकर कैसा हो जाएगा प्लस का, और 2 कैसा हो जाएगा माइनस का, तो ये हो गया 3b इज इक्वल टू 14 में से 2 माइनस करे 12, तो b इज इक्वल टू 12/3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो b की वैल्यू आ गई 4, ठीक, b की वैल्यू 4 आ गई, a की वैल्यू 8 आ गई। अब क्या करना है हमारे को, c की वैल्यू और d की वैल्यू निकालनी है, चलो फिर कर लेते हैं, c और d की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। देखो अब यहाँ पर हमारे पास c इज इक्वल टू क्या है, यहीं पे कर दूं मैं, वहां जगह नहीं है बोर्ड पे, चलो करती हूँ, आ जाएगा आई थिंक, ये यहाँ पर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास a और c है, a की वैल्यू हमारी निकल के आ चुकी है ना a की वैल्यू, और c निकालना है हमारे को, तो हम ये वाली फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1,
ठीक, इक्वेशन 1 में ए की वैल्यू पुट करनी है, तो ये इक्वेशन में यहाँ लिख लेती हूँ 2a माइनस 4 इज इक्वल टू सी, ताकि आपको कंफ्यूजन ना। ये फर्स्ट इक्वेशन लिख लिया, अब इसमें ए की वैल्यू पुट करनी है, तो क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई ए की जगह क्या लिख देंगे 8 माइनस 4 इक्वल टू 2 8 16 माइनस 4 इज इक्वल टू सी, 16 में से 4 गए तो कितने बचे 12, 12 इज इक्वल टू सी। आगे सी की वैल्यू, अब क्वेश्चन नंबर 2 से हम डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। पुट वैल्यू ऑफ, क्या रखेंगे, तो और कौन सी इक्वेशन और हमारे पास बी आया होगा, ठीक है ना, बी इन इक्वेशन 2 में रख लेते हैं 2b माइनस 7 इज इक्वल टू डी, 2 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू कितनी आई है, कितनी आई है 4, 4 माइनस 7 इज इक्वल टू डी, 8 माइनस 7 इज इक्वल टू डी, डी इज इक्वल टू 1। अब ठीक, 8 में से 7 गए, डी इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए पी के भी और क्यू के भी। तो पी को और क्यू के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्या होंगे, चलो यहीं तक रखते हैं, यहाँ पर लिख रही हूँ मैं आंसर, ठीक है, आंसर यहाँ लिख रही हूँ। पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ, पी और पी के कोऑर्डिनेट क्या है, ए और बी, ए ये रहा और बी ये रहा। ए हमारा कितना है 8, कॉमा बी कितना है 4, और क्यू के कोऑर्डिनेट हमारा क्यू जो है उसके सी और डी पॉइंट है, तो सी की वैल्यू कितनी आई है 12 और डी की वैल्यू आई है 1। हो गया सिंपल, आई थिंक सिंपल तो नहीं है, थोड़ा सा टफ है आप लोगों के लिए, थोड़ा सा इसलिए टफ है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। प्रैक्टिस करना शुरू करो, बार बार क्वेश्चन करो तो आ जाएंगे, दिमाग में घुस जाएंगे, करने पड़ेंगे। अगर नहीं आएंगे फिर भी मुझे बोलना, मैं कमेंट करना, मैं आपको दोबारा बताऊंगी इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम लगेगी, ठीक है, तो करना, ठीक है, करना जरूरी है, करोगे तभी आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, गिवन अ पॉइंट ए 1 माइनस 8 बी का ये पॉइंट दे रखा है, सी का ये कोऑर्डिनेट दे रखा है, कह रहा है शो दैट दे लाई ऑन सर्कल के, कि वो केप सर्कल पर है कि नहीं है चेक करो, और हु सेंटर इज ओरिजिन ओ, ये ओ के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमारे को सेंटर के, और कह रखा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल की रेडियस निकालनी है। अब कोई भी पॉइंट अगर सर्कल पर हो तो वो रेडियस से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, ये तो आपको पता ही होगा। कोई भी पॉइंट अगर सर्कल से इक्वल डिस्टेंस पर हो तो वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो हमने पहले चेक कर लिया सबका डिस्टेंस, मुझे पता है आप लोग कर करके बोर हो गए होगे, यही डिस्टेंस फॉर्मूला बार बार कर करके बोर हो गए होगे, इसलिए मैंने कर दिया फटाफट से, ताकि तुम्हें फटाफट समझ में आए और तुम खुद अपने आप रजिस्टर पे कर लो, ठीक है, कर लेना, ठीक है। क्या करना है आपको, यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है पहले OA का, OA का डिस्टेंस निकाल लिया, फॉर्मूला हमारे को क्या करना है x2 माइनस x1, वही अपना फॉर्मूला लिख रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूले का, रखा, वैल्यूज पुट करी, यहाँ पर हमने O और A इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लिए, x2 y2 और x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट्स लिखकर सॉल्व कर लिया, √65 आ गया। ऐसे ही OC को ये x1 y1 ये x2 y2 ये रखकर हमने OC की वैल्यू निकाल ली, ये भी हमारा √65 आ गया। OB को भी हमने निकाल लिया, ये भी 65 आ गया, तीनों के डिस्टेंस सेम आ गए, इसका मतलब तीनों जो है वो सर्कल के पर लाई कर रहे हैं। अब रेडियस क्या होती है, किसी भी सर्कल के सेंटर पॉइंट से अगर कोई लाइन खींचते हैं तो वो रेडियस होती है, चाहे वो ये है, चाहे ये कर लो, चाहे ये कर लो, चाहे ये सब क्या है, रेडियस है, ठीक है। और रेडियस क्या होती है, सेम डिस्टेंस पर, जो हमारा OA है, मतलब ये O से A तक भी रेडियस है, O से B तक भी रेडियस है, O से C तक भी रेडियस है ना, क्योंकि एक सेंटर से जो लाइन जाती है सर्कल तक उसे क्या कहते हैं, रेडियस। तो ये हमारी रेडियस भी सेम ही हो गई, √65 हो गया। क्वेश्चन कितना इजी है, कुछ भी नहीं है ना मुश्किल, है ना, तो इसीलिए मैंने कर दिया, मेरे को पता था आप लोग कर करके बोर हो गए होगे, तो अब क्वेश्चन मैंने कर दिया, एक बार देख लो और करके देखना जरूर, ऐसा नहीं है कि नहीं करना है, ठीक है, करके देखना है, ठीक है। चलो सेकंड पार्ट करते हैं। अब 12 का सेकंड पार्ट सेम, इसमें कह रहा है कि अगर D पॉइंट दे रखा है ये और E पॉइंट ये दे रखा है, चेक वेदर D और E
लाई इन द सर्कल। ये डी और ई जो है वो सर्कल के अंदर है, ये चेक करना है हमारे को। सर्कल तो वही है हमारा जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0 सेंटर के वो पर हमारे। ठीक है, अब डी पूछा है कहाँ है, अंदर है, बाहर है, क्या ऑन द लाइन है, तो चेक कर लेंगे। अगर डिस्टेंस इक्वल है तो ऑन द लाइन, अगर डिस्टेंस कम है तो इन द सर्कल, और डिस्टेंस ज्यादा है तो आउटसाइड द सर्कल। सिंपल, कुछ भी नहीं। तो हमने ओ और डी का डिस्टेंस निकाल लिया। सेम वही चीज हमने फॉर्मूला रखा, डिस्टेंस फॉर्मूला। यहाँ पर इसको हमने x1 y1 x2 y2, अब तो बिल्कुल रट गई होगी, आई थिंक बिल्कुल रट गई है कोऑर्डिनेट सिस्टम। मेरे को तो ऐसा लग रहा है, आपका पता नहीं, मुझे तो ये लग रहा है कि अब आपको रट गया होगा। ठीक है ना, रट गया होगा ना। चलो देखते हैं। यहाँ पर डिस्टेंस निकाल लिया ओडी का। ठीक है, ओडी का डिस्टेंस निकाल लिया, हमारा आया 61। अब 61 जो है हमारा रेडियस कितना आया था, √65 आया था ना, √65 आया था। उससे तो छोटा है, हमारी रेडियस से छोटा है, हमारी रेडियस से छोटा है तो अंदर रह जाएगा। ठीक है, √61 √65 से छोटा है, इसलिए रेडियस से छोटा है, और रेडियस से छोटा है इट मीन अंदर होगा। सिंपल। फिर उसके बाद सेम हमारा रेडियस हमारी 65 ही आई थी ना, √65 ही आई थी। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर सेकेंड, इसमें भी यही चीज, हमें ई पॉइंट चेक करना है। तो ओ और ई का डिस्टेंस निकाल लिया ओ ई का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ओ ई निकाल लिया हमने। सेम हमने ओ के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए और ई के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए, ये वाले x1 y1 x2 y2 करा, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाला, हमारा आया 9 जो है √65 से बड़ा है, क्योंकि हमारा 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, इट मीन्स ये 8 के आसपास का है, 9 तक तो पहुंचेगा नहीं। ठीक है, तो 9 जो है हमारा क्या होता है 81 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट, 81 का स्क्वायर रूट होता है 9, है ना। तो ये तो 81 के स्क्वायर रूट से छोटे ही है 65, √65 जो है, √65 जो है वो 81 से तो छोटा है तो क्या हुआ, रेडियस छोटा है, तो ई पॉइंट जो है वो बाहर निकल जाएगा ना, है ना, क्योंकि ये रेडियस से बड़ा है, हमारा रेडियस से बड़ा आ रहा है ना 9, तो इसलिए ये ई पॉइंट बाहर निकल जाएगा। तो ई पॉइंट जो है वो आउटसाइड द सर्कल है। सिंपल, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, इसलिए मैंने फटाफट कर दिया ताकि आप बोर ना हो। ठीक है ना, सही किया मैंने। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रखा है हमारे को। एक ट्राइंगल है ABC, इसके मिड पॉइंट देखें DEF। AB का मिड पॉइंट क्या है D, BC का मिड पॉइंट क्या है E, और AC का मिड पॉइंट क्या है F। ठीक है, ये जो है हमारे को DEF मिड पॉइंट दे रखे हैं और रेस्पेक्टिवली बोल रखा है, तो इसको लाइन वाइज ही आपको जरूरी है लगाना, वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास मिड पॉइंट दिए हुए हैं और ABC के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो A और B और C के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, अपना मिड पॉइंट। क्यों, क्योंकि हमारे को मिड पॉइंट दे रखे हैं। मिड पॉइंट ऑफ, सबसे पहले हम AB का लेंगे। हमने यहाँ पर नेमिंग दे दी सबको, यहाँ पे मैंने सबको नेमिंग दे रखी है। हमने यहाँ पर इसका मिड पॉइंट है x का क्या है 5, तो हम यहाँ पर a इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 कर लेते हैं, क्योंकि मिड पॉइंट हमारा a है। ठीक है ना, और y का मिड पॉइंट मतलब y कोऑर्डिनेट क्या है हमारा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक, a की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, और b की वैल्यू क्या दे रखी है 1। पुट करते जाएंगे फटाफट y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक, 2 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 इज इक्वल टू x1 प्लस x2, और 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इज इक्वल टू y1 प्लस y2। अच्छा, अब एक चीज करते हैं, इसमें x1 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, x2 को उस साइड ले जाते हैं, x2 को उस साइड ले गए तो ये हो गया x1। ठीक, ऐसे ही इसमें हम y2 को उस साइड ले जाते हैं तो हमारी -y2 इज इक्वल टू y1 की वैल्यू आ गई। सिंपल, कुछ भी नहीं। ठीक है, आप मिड पॉइंट ऑफ AC निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट ऑफ AC में आपका क्या है, देखो
C मिड पॉइंट है, C इज इक्वल टू x1 प्लस x2 सॉरी x2 कॉमा, और हमारा दूसरा D पॉइंट है y का, ठीक है, y के लिए y1 प्लस सॉरी यहाँ पर y x2 नहीं है x3 है, ठीक है ना, यहाँ पर मिड पॉइंट में यहाँ पर x3 है, ठीक है ना, और ऐसे ही y1 और y3 है, ठीक, अपॉन 2, ठीक। C क्या दे रखा है 0, 0 इज इक्वल टू x1 प्लस x3 अपॉन 2, ऐसे ही D का पॉइंट कितना है 3 इज इक्वल टू y1 प्लस y3 अपॉन 2, ठीक, इसको मल्टीप्लाई कर लिया 0 से तो ये हो गया 0, तो x1 प्लस x3 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा 6 इज इक्वल टू y1 प्लस y3। अब यहाँ हमने y1 की वैल्यू निकाल ली थी, x1 की वैल्यू निकाल ली थी, अब हम y3 की वैल्यू निकाल लेते हैं और x3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x1 को उस साइड ले जाते हैं, 0 के उस साइड ले जाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा माइनस x1, 0 की तो वैल्यू नहीं है तो 0 को हटा देंगे, इज इक्वल टू x3, ठीक। ऐसे ही हम y3 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 6 माइनस y1 इज इक्वल टू y3, ठीक है। अब मिड पॉइंट ऑफ किसके निकालते हैं, मिड पॉइंट, ठीक है ना, हाँ, अब मिड पॉइंट निकाल लेते हैं बीसी का, मिड पॉइंट ऑफ बीसी, मिड पॉइंट ऑफ बीसी का मिड पॉइंट निकालते हैं, कितना इजी है, कुछ भी नहीं है, बस पॉइंट मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिखते जाओ, करते जाओ। मिड पॉइंट ऑफ बीसी में EF है, ठीक है ना, तो E इज इक्वल टू क्या है x2 प्लस x3 अपॉन 2, यहाँ पर ये x2 है और ये x3 है, ठीक है ना, इसलिए, और y का y2 प्लस y3 अपॉन 2, ठीक, F तो लिखा नहीं, ज्यादा ही जल्दी हो रही है ना मेरे को ये हो रहा है कि आप लोग बोर हो रहे हो तो फटाफट से आपको क्वेश्चन करा दूं, है ना, ताकि आप बोर ना हो। रजिस्टर और पेन लेकर बैठोगे तो मुझसे पहले कर लोगे, गारंटेड है, ठीक है। चलो करो फटाफट से, शुरू हो जाओ। फिर इज इक्वल टू x2 प्लस x3 अपॉन 2 और f की वैल्यू क्या है 5, 5 इज इक्वल टू y2 प्लस y3, ठीक, क्लियर है, समझ में आ रहा है। 2 6 12 इज इक्वल टू x2 प्लस x3 और यार इधर का 2 तो लिखा ही नहीं जल्दी हो गया है ना, 5 2 10 इज इक्वल टू y2 प्लस y3, ठीक। यहाँ पर मेरा आया है y2 y3, गलती कर दी, ठीक है, यहाँ पर हमें x2 और x3 चाहिए, यहाँ तो x3 निकाला मैंने, x1 निकाल दिया, यहाँ पर x1 ना निकाल कर ना x2 निकालते हैं, ठीक है। इसको इस साइड हम रखते हैं x2 और इसको इधर ले जाते हैं हम x1, ठीक। ऐसे ही सेम इधर हम y2 इधर y1 इधर ले जाते हैं और y2 इधर रहने देते हैं। क्यों किया मैंने ऐसा, क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर आए हैं 2 और 3 और मुझे चाहिए 2 और 3, मतलब x2 चाहिए और x3 चाहिए। क्यों चाहिए अभी देखते हैं, देखो क्यों चाहिए, ये मैंने ऐसा क्यों किया, x1 को उस साइड ले गई, x2 को इस साइड ले गई, क्यों, क्योंकि मुझे चाहिए x2 और x3 की वैल्यू ताकि मैं पुट करूं और वैल्यू निकालूं। देखो अब मेरे पास x2 की वैल्यू है 10 माइनस x1 और x3 की वैल्यू है माइनस x1, तो मैं इस वाली इक्वेशन में इस दोनों वैल्यूज को पुट कर सकती हूँ, करती हूँ, देखो कैसे करना है। तो 12 इज इक्वल टू x2 की वैल्यू हमारी कितनी है, देखो x2 की वैल्यू क्या है 10 माइनस x1, लिख लेते हैं x2 की जगह 10 माइनस x1, ठीक, प्लस मैंने ऐसी लाइन खींची है, लाइन खींचती क्योंकि आगे सॉल्व करने के लिए जगह कम पड़ जाएगी, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब x3 की वैल्यू क्या निकाली थी मैंने, देखो माइनस x1 है ना, माइनस x, ठीक, ये हमारा आ गया x की वैल्यू, ठीक है। तो 12 इज इक्वल टू ये x2 और x3 पे रखा मैंने, अब y2 और y3 का भी रख देती हूँ वैल्यू। दूसरी तरफ 10 इज इक्वल टू y2 की वैल्यू क्या है हमारी, देखो y2 की वैल्यू क्या है 2 माइनस y1, ठीक, प्लस और y3 में हम क्या रखते हैं x माइनस y1, यहाँ पर मैंने इनकी वैल्यूज पुट कर दी, यहाँ पर लिख देते हैं ऊपर, यहाँ पर लिख देते हैं पुट वैल्यू ऑफ x2 एंड x2, ठीक है, x3 y2 y3 इनकी वैल्यूज रखी हमने, ठीक, इन इक्वेशन, ठीक है।
इक्वेशन क्या कहती है, छोड़ो ऐसे ही लिख दो बस, पुट वैल्यू ऑफ x2 x3 y2 y3। ठीक, अब वैल्यूज पुट कर लिया हमने, खोल लेते हैं ब्रैकेट, 10 माइनस x1 प्लस प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा माइनस x1। ठीक, तो 12 इज इक्वल टू 10 को इस साइड लाते हैं, -10 इज इक्वल टू माइनस x1 और माइनस x1 क्या हो जाएगा माइनस 2x1। तो ये हो गया 2 इज इक्वल टू माइनस 2x1। तो 2 अपॉन माइनस 2 कट गया ये, तो -1 इज इक्वल टू x1। क्लियर। अब y1 की भी निकाल लेते हैं ऐसे ही, 10 इज इक्वल टू 2 माइनस y1 प्लस प्लस 6 माइनस y1। ठीक, तो यहाँ पर ये 2 और 6 कितने हो गए 8, 10 माइनस 8, ये 8 में उस साइड ले गई। क्लियर हो रहा है ना, थोड़ा जल्दी कर रही हूँ, ध्यान से करना। 6 और 2, 6 और 2 प्लस करके उस साइड ले गई। अब ये हो गया माइनस y1, तो ये हो गया 2 इज इक्वल टू माइनस 2y1। तो 2 अपॉन 2 माइनस का कट गया, तो y1 1 आ गया माइनस का। ठीक, x1 भी मेरा -1 आया है और y1 भी मेरा -1 आया है। तो यहाँ पर हमारी x1 y1 की वैल्यू आ गई। ठीक, x1 y1 की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए x2 y2 की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x1 एंड y1 इन इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 ये वाली जो दोनों इक्वेशन है इनको उठा लेते हैं। 10 माइनस x1 इज इक्वल टू x2 और 2 माइनस y1 इज इक्वल टू y2। ठीक, अब इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। 10 माइनस x1 की वैल्यू क्या है -1 इज इक्वल टू x2, 2 माइनस -1 इज इक्वल टू y2। ठीक, तो ये हो गया 10 प्लस 1 इज इक्वल टू x2 और ये हो गया 2 प्लस 1 इज इक्वल टू y2। ठीक, 10 और 1 कितना आ गया 11 इज इक्वल टू x2 और 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू y2। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया कि हमने पहले x1 की वैल्यू निकाल ली, y1 की वैल्यू निकाल ली, फिर उसे हमने x1 और y1 की वैल्यू को फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया। पुट करना तो आता ही होगा आप लोगों को, नहीं भी आता तो मुझे बताना कमेंट में, मैं दोबारा से ढंग से बता दूंगी। पुट करने में क्या है, बस वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट खोलना है, प्लस करना है, सॉल्व करना है, बस सिंपल। ठीक है, अब चाहिए मुझे x2 और x3 की वैल्यू, तो x2 और x3 की वैल्यू हम किस में डालते हैं, इस इक्वेशन में डाल लेते हैं। इसे मान लेते हैं 3, नहीं ये वाली नहीं, सॉरी नीचे वाली, ये 3 और ये वाली 4, इसे हम मान लेते हैं 3 और ये वाली 4। ठीक है, अब लिख लेते हैं पुट वैल्यू ऑफ x2 एंड y2 इन इक्वेशन कौन सी है 3 एंड 4। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। देखो चलो अब फटाफट से डाल लेते हैं। 12 इज इक्वल टू x2 प्लस x3 और इधर 10 इज इक्वल टू y2 प्लस y3। ठीक, 12 इज इक्वल टू x2 की वैल्यू कितनी आई है 11 प्लस x3। ठीक, 10 इज इक्वल टू y2 कितनी आई है 3 प्लस y3। ठीक, समझ में आ रही है, वैल्यू पुट कर दी जा रही है, x2 की वैल्यू यहाँ रख दी, x3 की वैल्यू यहाँ रख दी, y2 की वैल्यू यहाँ रख दी। ठीक है, 12 में से 11 इस साइड ले जाएंगे, -11 इज इक्वल टू x3 और 10 माइनस 3 इज इक्वल टू y3। तो यहाँ पर हमारी यहाँ पर आ गई 1 इज इक्वल टू x3 और 7 इज इक्वल टू y3। समझ में आ गई, ये हमारी x3 की वैल्यू आ गई, ये y3 की वैल्यू आ गई, ये y1 की वैल्यू है, ये x1 की वैल्यू है और x2 ये रही और y2 ये रही, सारी आ गई वैल्यूज। फटाफट से पुट कर लेंगे हम वैल्यूज। तो a के कोऑर्डिनेट क्या हो गए x1 y1, जिनकी वैल्यू क्या है हमारे पास x1 y1 -1 कॉमा -1। क्लियर, और b क्या है हमारे कोऑर्डिनेट x2 y2, जिनकी वैल्यूज क्या दे रखी है हमारी 11 3। ठीक,
और सी के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे x3 y3 और उनकी वैल्यूज क्या है हमारी x3 y3 1 और 7। क्लियर, क्वेश्चन खत्म। थोड़ा सा बड़ा है, कैलकुलेशन बड़ी है लेकिन इजी है, कुछ भी नहीं है। मिड पॉइंट के फॉर्मूला उठाओ, मिड पॉइंट्स निकालो, पहले तीनों मिड पॉइंट से अपनी एक इक्वेशन बना लो। इस इक्वेशन में आप पहले x2 y2 की वैल्यू निकाल लो और x3 y3 की वैल्यू निकाल लो, फिर थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में उनकी वैल्यूज को पुट करके हमारी x1 y1 की वैल्यू आ जाएगी। फिर x1 y वैल्यू को हम फिर इन इक्वेशंस में पुट कर देंगे और हमारी वैल्यूज निकल कर आ जाएगी। कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है लेकिन है कुछ नहीं, बहुत इजी है। ठीक है ना, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिखने में बहुत बड़ा है, पेपर में भी ऐसे ही आएगा, बहुत बड़ा आएगा, लेकिन कुछ करना नहीं होगा, आपको वन वर्ड में आंसर देना है। ठीक है, तो कंफ्यूजन और टेंशन वाली जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको रीड अच्छी तरह से करना है। क्या कह रहा है कि एक सिटी है जिसमें रोड्स आपस में मिल रही हैं, इंटरसेक्ट हो रही है, नॉर्थ साउथ वाली रोड ईस्ट वेस्ट वाली रोड से इंटरसेक्ट हो रही है। और कह रहे हैं कि इसके बाद इसमें स्ट्रीट्स हैं जो पैरेलल में जा रही हैं, वो सब मैंने बना दिया। यहाँ पे बोल रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में सिटी का मॉडल बनाओ, तो वो मैंने आपको बनाकर दे दिया। ठीक है, आपको ऐसे ही बनाना है, पहले एक एक्स और वाई एक्सिस खींच लेना है, फिर उसके पैरेलल्स में लाइन खींच लेनी है। ये हमारा सिटी का मॉडल बन गया। 10 लाइन खींचनी है, मैंने 5 लाइन खींची है। ठीक है, आपको 10 लाइन खींचनी है, 10 लाइन खींच लेना। फिर उसके बाद कह रहा है कि देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शन इन मॉडल, ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज फॉर्म बाय 2 स्ट्रीट्स। यही चीज कह रहा है कि हर स्ट्रीट भी जो है वो इंटरसेक्ट हो रही है। ठीक है, और कह रहा है कि अगर यहाँ पर मेन पॉइंट है, अगर सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट, वो दोनों मिल रही हैं, एक सेकंड की स्ट्रीट है, एक सेकंड स्ट्रीट है, एक ईस्ट वेस्ट की फिफ्थ स्ट्रीट है, इन दोनों को मिलाया तो ये हमारा 2,5 बन गया। ये 2,5 ये पॉइंट बन गया, 2,5 दिख रहा है, ये मैं मिटा के ना यहाँ पर ये लिख देती हूँ 2,5। ठीक है, तो ये 2,5 बन रहा है। इसी कन्वेंशन का यूज करते हुए ये बताना है कि हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर टू एज 4,3। अब 4,3 कहाँ होगा, देखो 4,3 ये पॉइंट है, 4,3। ठीक, 4,3 पर कितनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन हो सकता है, कौन कितनी हो सकती है, एक ही हो सकती है, साफ सी बात है। 4,3 अगर मैं यहाँ लगाऊंगी तो ये 5,3 हो जाएगा, अगर यहाँ लगाऊंगी तो 3,3 हो जाएगा, है ना, यहाँ से करूंगी तो 3,3 हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन ओनली वन स्ट्रीट का ही हो सकता है। सिंपल, ये आंसर ओनली वन लिखना था, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट वाले में 3,4 बोल रहा है, तो 3,4 कहाँ लगेगा, देखो 3,4 यहाँ पर है ना, 3,4 यहाँ लगे, यहाँ। ठीक है, ये रहा 3,4, 3,4 यहाँ लग गया, है ना। तो एक ही पॉइंट हो सकता है ना इंटरसेक्शन का। हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी, कितने स्ट्रीट इंटरसेक्शन हो सकती है, ओनली वन स्ट्रीट इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, सिर्फ वन वर्ड आंसर है, तो क्वेश्चन देख के घबराने वाली बात नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 50। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी देखने में बहुत बड़ा है ना, लेकिन करने में छोटा ही सही है, ज्यादा बड़ा नहीं है पर थोड़ा सा बड़ा है। चलो, एक कंप्यूटर ग्राफिक प्रोग्राम है जिसमें इमेजेस रेक्टेंगुलर स्क्रीन पर बनती है, मैंने यहाँ पर बना दिया। ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन जो है वो लेफ्ट कॉर्नर पर है और स्क्रीन जो है 800 मीटर पिक्सल वाइड है और 600 पिक्सल हाइट है इसकी। ये मैंने बना दिया आपका, ठीक है, ग्राफ बना दिया। फिर कह रहा है एक सर्कुलर आइकन बनाना है जिसका रेडियस 80 पिक्सल का है और उसका सेंटर का पॉइंट ए है। ए के कोऑर्डिनेट ये है, पहले ए बना लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट क्या बना रहे हैं, कह रहा है 100, 150। ये रहा 100 और 150, यहाँ पर पॉइंट बनेगा ए। ठीक है, ये ए पॉइंट हो गया। अब वो कह रहा है इसी को सेंटर लेकर आपको एक सर्कल बनाना है, कितना, 80 पिक्सल का, 80 पिक्सल रेडियस का। तो ये रेडियस है, तो ये सेंटर से आधा यहाँ जाएगा, आधा यहाँ, आधा यहाँ, आधा यहाँ। ठीक है ना, मतलब 80 जो है वो सेंटर से ऊपर, सेंटर से लेफ्ट साइड में, सेंटर से राइट साइड में, सेंटर से बॉटम साइड में। ठीक है ना, तो ये हमारा सर्कल बन गया। ऐसे ही दूसरा कह रहा है सर्कल आइकन जो जिसका रेडियस 100 पिक्सल का है, उसे सेंटर कहां से बनाया, बी पॉइंट से। अब बी पॉइंट क्या है, 250 यहाँ होगा, ये देखो ये यहाँ बीच में होगा 250,
है ना, 250 से 230, ये रहा 230, ठीक है। ये सेंटर से लेकर आपको एक 100 पिक्सल रेडियस का सर्कल बनाना है, ठीक है, बना लिया। अब डिटरमाइन करना है वेदर एनी पार्ट ऑफ ईदर सर्कल लाइज आउटसाइड द सर्कल, क्या कोई सर्कल इस रेक्टेंगुलर के बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा, इस स्क्रीन से कोई बाहर तो नहीं जा रहा, चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, देखो अगर मैं कहूं कि वो जो पिक्सल है, पिक्सल में अगर मैं देखूं एक्स कोऑर्डिनेट की तरफ, एक्स कोऑर्डिनेट की तरफ वो 100 है, एक्स कोऑर्डिनेट में कितना है, ए पॉइंट में 100 है। 100 से अगर मैं रेडियस 80 लूं तो राइट साइड में वो 80 प्लस हो जाएगा, तो वो 180 तक चला जाएगा हद तक, है ना, वो सर्कल कहां तक चला जाएगा, 180 तक। और यहाँ पर 100 में से अगर -80 कर दूं, मतलब लेफ्ट साइड में वो 80 चला जाएगा, तो वो कहां तक चला जाएगा, 20 तक। तो अभी स्क्रीन के अंदर रहा, है ना। अब अगर मैं इसको y एक्सिस में चेक करूं, y एक्सिस में कितना है, 150, 150 में +80 करूं तो कितना हो जाएगा, 230 तक चला जाएगा। 150 में ही मैं 80 माइनस करूं तो कहां तक चला जाएगा, 70 तक चला जाएगा, मतलब स्क्रीन से बाहर नहीं गया। क्या पूछ रहा था, क्या सर्कल आउटसाइड द स्क्रीन के बाहर जाएगा, तो नो, हमारा आंसर आ गया नो एनी पार्ट नीदर पार्ट, ठीक है, नीदर पार्ट ऑफ सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन। सिंपल बात है, कुछ भी नहीं है ना, इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। हमारे को एक्स एक्सिस से चेक कर लेना है और वाई एक्सिस से चेक कर लेना है। अच्छा, अरे सेकंड सर्कल तो चेक नहीं किया हमने, ठीक है, अभी हमने सेकंड सर्कल तो चेक नहीं किया, चलो सेकंड भी कर लेते हैं, सेम ही है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर 250 में से प्लस करना है 100, क्योंकि इसका रेडियस 100 है ना, तो इसको प्लस कर लिया तो 350, और 250 में से माइनस किया 100 तो 150। सेम इधर 250 में से नहीं 230 वाई एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ 230 है, 230 में से माइनस किया 100 तो आया 130, और पहले प्लस कर लेते हैं क्योंकि हर जगह प्लस पहले कर रखा है, 330, और 230 में माइनस किया 100 तो कितना आ गया, 130, ठीक। तो नहीं जा रहा, ये भी नहीं जा रहा, टेंशन वाली बात ही नहीं है, बाहर तो जा ही नहीं रहा, हमारी 600 के बीच में ही आ रहा है और 800 के बीच में ही आ रहा है, और इधर भी ये नेगेटिव में नहीं जा रहा, ठीक है, तो टेंशन वाली बात ही नहीं है, हमारा बाहर तो जा ही नहीं रहा स्क्रीन से, तो ये तो आंसर हमारा हो गया। Whether the two circle intersect each other, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि सर्कल आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर सर्कल दूर दूर हो तो रेडियस हमारी क्या होती है, देखो यहाँ से यहाँ तक ही होती है, और यहाँ से सेंटर से यहाँ तक, है ना, इनके बीच में अगर गैप हो तो ये डिस्टेंस जो है वो ज्यादा हो जाएगा, इस रेडियस से इस रेडियस का डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा अगर ये गैप हो, और अगर ये गैप ना हो, दोनों एक दूसरे के अंदर घुसे हुए हो, मतलब आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो, एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं, तो हमारा रेडियस देखो छोटा हो गया दोनों का सम, मतलब ये बीच का जो पोर्शन है ये तो कम हो गया, मतलब क्योंकि आपस में रेडियस एक दूसरे के ऊपर हो गए ना, तो ये रेडियस अगर सम ऑफ रेडियस, इससे हमारे को क्या पता चल रहा है, इफ यहां पर मैं बता देती हूँ, सम ऑफ रेडियस अगर ज्यादा हुआ, अगर सम ऑफ रेडियस से डिस्टेंस ज्यादा हुआ, डिस्टेंस इज ग्रेटर, जगह कम पड़ रही है, यहाँ नहीं लिखती, यहीं लिखती हूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ, साफ साफ लिख देती हूँ, रेडियस का सम क्या है, पहले रेडियस का सम क्या है, दोनों रेडियस का सम 80 + 100 इज इक्वल टू 180, यहाँ समझ में आएगा आपको, देखो रेडियस का सम जो है वो 180 है, और डिस्टेंस निकाल लेते हैं इन दोनों पॉइंट्स का, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ये ए पॉइंट है आपका, यहाँ देखो सही से समझ में आएगा, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे, 100, 150, और बी पॉइंट के डिस्टेंस क्या थे, 250, कोऑर्डिनेट 250, 230,
ठीक, यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट लिखिए और हमने रेडियस का सम देख लिया। रेडियस का सम है हमारा 180। अब इनका डिस्टेंस निकाल लेते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। आपको पता ही है डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, तो निकालते हैं डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल क्या है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर नेमिंग दे लेते हैं x1 y1 x2 y2। फटाफट फटाफट करते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं। x2 क्या है हमारा 250 माइनस x1 100, 100 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 230 माइनस y1 क्या है 150 का स्क्वायर। ठीक, 250 में से 100 आया तो कितना आया 150, 150 का स्क्वायर प्लस 230 में से 150 माइनस किया तो कितना आया 0, 3 में से 13 में से 5 गए तो कितने बचे 8, है ना, 80 का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर 150 का स्क्वायर क्या होगा 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 225 आगे 2 जीरो लगा देंगे प्लस 8 का स्क्वायर 6400। टोटल कर लिया 22500 6400 प्लस कर लिया 0098 और 2 हमारा आ गया स्क्वायर रूट 28900। अब मुझे तो पता है, मुझे नहीं पता आप लोगों को तो पता नहीं होगा, ये 289 जो है वो 17 का स्क्वायर होता है। 289 17 का स्क्वायर होता है, इसलिए अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 170। ठीक है, ये आपको लर्न रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 289 अगर आप फैक्टराइजेशन भी करने जाओ तो आपको फिर 17 में आप अटक जाओगे, तो आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा 17 का स्क्वायर होता है 289। तो यहाँ पर एक जीरो इसलिए लगा दिया क्योंकि इसका स्क्वायर रूट कर रहे हैं, स्क्वायर रूट में एक जीरो कम हो जाएगा, 2 जीरो है तो उसकी एक जीरो हो जाएगी, तो हमारा इसका स्क्वायर रूट आ गया 170। तो हमारा डिस्टेंस आ गया 170 जो रेडियस के सम से क्या है कम है। अगर यहाँ पे देखो मैंने बताया था अगर रेडियस दूर दूर है अगर सर्कल तो बीच का गैप बढ़ जाएगा ना, डिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर डिस्टेंस ज्यादा आता तो सर्कल दूर दूर होते, अभी डिस्टेंस कम है इट मीन सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देयरफॉर आंसर आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स A and B is less than sum of radius, therefore circles are intersecting। सर्कल आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें चेक करना है उसका डिस्टेंस ए और बी पॉइंट का। अगर ए और बी पॉइंट का डिस्टेंस अगर हमारे सम ऑफ रेडियस से ज्यादा आता है तो वो सर्कल दूर है डिस्टिंक्ट, और अगर वो सर्कल का जो डिस्टेंस है वो कम आता है रेडियस के सम से तो वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, ऐसा क्वेश्चन जरूर आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो बहुत बार करना। ठीक है ना, समझना, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट करना दोबारा से। ठीक है, चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें कुछ पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए कह रहा है, तो वो मैंने कर दिया था। यहाँ पर ए जो है 2,1 और बी -1,2, ठीक है, और -2,1 सी पॉइंट है और डी पॉइंट है 1,-2। हमने इसको मिला लिया, ये प्लॉट कर लिया, तो ये पूछ रहा है क्या ए बी सी डी एक स्क्वायर है, एक्सप्लेन करो वाई और व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर, और हमें स्क्वायर का एरिया भी निकालना है। तो स्क्वायर अगर हमारा कोई अगर स्क्वायर है तो उसके लिए हमारी दो प्रॉपर्टीज होनी जरूरी है। क्या होनी चाहिए कि ऑल साइड्स आर इक्वल, उसकी सारी साइड इक्वल होनी चाहिए और दोनों डायगोनल्स इक्वल होने चाहिए। अगर ये 6 चीजें मतलब उसकी 4 साइड और 2 डायगोनल्स इक्वल आते हैं, 2 डायगोनल्स आपस में एक दूसरे के इक्वल आते हैं, तो वो हमारा एक स्क्वायर है। ठीक है, तो करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं ए बी का।
ए के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या है 2,1 और बी के कोऑर्डिनेट क्या है -1,2 और सी के कोऑर्डिनेट क्या है -2, -1 और डी के कोऑर्डिनेट है 1, -2। यहाँ पर मैंने कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। अब नेमिंग दे लेते हैं। यहाँ पर पहले ए बी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो इसको x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 ले लेते हैं। ठीक, तो अब डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस तो सब बच्चों को निकालना आ गया है। डिस्टेंस ऑफ ए बी, अगर ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं और वो बीसी के, सीडी के और ईए के इक्वल आता है तो वो स्क्वायर है। साथ में डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए, ये दोनों भी देखने हैं हमारे को। ठीक है, तो ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। पहले x2 - x1, फॉर्मूला तो सबको याद हो गया होगा, y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है x2 के -1 -x1 के 2 का स्क्वायर प्लस y2 2 -1 का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया आपका -1 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 में से 1 माइनस किया तो 1 का स्क्वायर। ये हो गया आपका -1 - 2 प्लस हो जाएगा तो -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल आ गया 9 प्लस 1 और ये हो गया आपका √10। ठीक है, अगर हमारा माइनस अंदर होता है और बाहर स्क्वायर है तो हमारा नंबर प्लस का हो जाता है। ये तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है। डिस्टेंस ऑफ ए भी निकाल लिया, ये तो सही आ गया हमारा। डिस्टेंस ऑफ, इसी तरीके से हम BC निकाल लेते हैं, BC। ठीक, अब BC में ये x2 y1 था, इसको x1 y1 नाम दे देते हैं BC में। ठीक, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 कितना है बताओ जल्दी से, -1 -2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 -2 -1 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ -1 + 2 का स्क्वायर प्लस 2 + 1 का स्क्वायर। ठीक, -1 + 2 मतलब माइनस हो गया तो ये आ गया 1 का स्क्वायर प्लस 2 और 1 प्लस हो गया 3 का स्क्वायर, हो गया 1 + 9 इक्वल √10। बिल्कुल सही आ गया, दोनों सही आ गए भैया। चलो ठीक है, बीसी और ए भी तो ठीक ही आ गए। अब सीडी चेक कर लेते हैं। सीडी, ठीक, सीडी के लिए भी हम यही कर लेते हैं सेम, x2 - x1 प्लस y2 - y1। ठीक, अच्छा इसमें नेमिंग दे देते हैं, सी डी है ना, तो ये x1 y1 दे रखा है, इसको x2 y2 दे देते हैं। ठीक, आई थिंक अब तो बहुत आसानी से कर लोगे आप लोग। 1 -2 का स्क्वायर प्लस y2 -2 -y1 -1 का स्क्वायर। खोल दो फटाफट, खोलो जल्दी जल्दी खोलो। 1 + 2 का स्क्वायर प्लस -2 + 1 का स्क्वायर। ठीक है, साथ साथ करते जाओ, बहुत इजी लगेगा। बैठ के देखोगे तो बोरिंग लगेगा। 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर हो गया वही 9 + 1 का 9 + 1 = 10 आ गया, बिल्कुल सेम आ गया। CD भी आ गया सेम। अब निकाल लेते हैं AD। इसमें x1 दे रखा है, इसमें y2, वेरी गुड, नेमिंग हो रखी है। फटाफट से कर लेते हैं। AD का डिस्टेंस x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। मेरा पेन ब्लैक से रेड होता जा रहा है
इंक खत्म हो गया इतना क्वेश्चन कर करके, है ना। x2 में क्या है, 1 माइनस 2, नहीं कर रही हूँ, आप लोग नहीं कर रहे हो, मुझे पक्का पता है। y2 माइनस 2 माइनस 1 स्क्वायर, हो गया हो गया हो गया, ये भी हो गया। 2 में से बन गए -1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। हमें माइनस को तो इग्नोर ही कर देना है, स्क्वायर में 1 का स्क्वायर 1 और 9 आ गया स्क्वायर रूट 10, हो गया। सारी साइड इक्वल आ गई, ठीक है, सारी साइड इक्वल आ गई। अब डायगोनल्स कर लेते हैं फटाफट से। डायगोनल्स क्या है हमारे, बीडी, बीडी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। बीडी का डिस्टेंस x2 y2, यहाँ पर x1 y1 कर देते हैं, ठीक। चलो फटाफट से बताना मुझे, कौन बताएगा, कोई बता ही नहीं सकता, है ना, बता ही नहीं सकते। फॉर्मूला नहीं लिख रही मैं, -1 और -1 का स्क्वायर प्लस, और y2 क्या है 2 और इधर भी 2, दोनों तरफ 2 है, 2 माइनस -2 का स्क्वायर, ठीक। -1 क्या हो गया, -2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर, कितना आ गया 4 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 और 2 प्लस कर देंगे तो ये क्या हो गया 16, 6 2 और 4, यार कर ही देते हैं। 2 का स्क्वायर, जल्दीबाजी नहीं, 2 का स्क्वायर प्लस 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर, ठीक है, कितना आ गया 4 प्लस 16, तो ये आ गया आपका 20 स्क्वायर रूट। तैयार है क्या, गड़बड़ तो नहीं आ रही। -1 -1, ठीक है, -2, ठीक है ठीक है। और यहाँ पर डी में मतलब y में y2 2 है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, √20 आ रहा है, ठीक है ठीक है। चलो आगे करते हैं, ए सी, ठीक है, ए सी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। सेम कर दो फटाफट से फटाफट से। ए सी में क्या है, पहले ये वाला हम दोनों x1 y1 लिखे हुए हैं, इसको x2 y2 कर लेते हैं, ठीक। 2 माइनस -2, सेम 2 माइनस -2 का स्क्वायर प्लस y2 में 1 माइनस -1, 1 माइनस -1 का स्क्वायर, तो ए सी इज इक्वल टू 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया, ए सी इज इक्वल टू वही सेम 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 16 प्लस 4 स्क्वायर रूट आ गया 20। यहाँ तक हमारे डायगोनल्स भी इक्वल आ गए, हमारी साइड्स भी इक्वल आ गई, इट मींस ये स्क्वायर तो है, ठीक है। तो हम यहाँ पर स्क्वायर है क्यों है लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेती हूँ, जगह कम है वहां पर एरिया भी निकालना। सिंस मेरे पेन की इंक खत्म हो गई थी इसलिए मैंने ब्लैक पेन दोबारा उठा लिया। सिंस ऑल साइड्स आर equal and diagonals are equal, therefore ABCD is a square, ठीक। ये तो हमने प्रूव कर दिया कि एक स्क्वायर है। अब एरिया भी निकालना है तो मैं यहाँ निकाल देती हूँ, बहुत इजी है एरिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर आपको पता ही है क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। अब साइड हमारी कितनी आई है, जो हमारा ए बी बी सी और सी डी का डिस्टेंस है वही हमारी साइड है, तो साइड हमारी होगी √10 मल्टीप्लाई √10। √10 को √10 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गया, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10, तो हमारा आंसर आ गया 10 जो है वो स्क्वायर है। एरिया एरिया है, इसको कोई सेंटीमीटर मीटर तो दिया नहीं हुआ, तो सिर्फ 10 ही लिख देते हैं, 10 यूनिट लिख देते हैं, यूनिट स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास सेंटीमीटर मीटर तो लिखा ही नहीं है, तो एरिया इज इक्वल टू 10 यूनिट, ठीक हो गया क्वेश्चन।
अब इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अब हम एक्सरसाइज चैप्टर 2 में मिलेंगे, ठीक है।